हरिओम। मैं माउली यथार्थ गीता प्रचारक। तो आज अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 गीता के, इसके ऊपर हम स्पष्टता से चर्चा करेंगे और तुमको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है कि अध्याय 2 का श्लोक 12 क्या है। देखो दोस्तों, आत्मा अमर है, अच्छेद्य है, निरंकार परब्रह्म परमेश्वर है। ना उसको शस्त्र से काटा जा सकता है, ना उसको कोई अस्त्र चला के मारा जा सकता है। आत्मा तो अमर है। अर्जुन कौरव को मारना नहीं चाहता था। पितामह भीष्म गुरु द्रोण थे, उनके गुरुजी थे, घर वाले सदस्य थे, फैमिली मेंबर्स थे, तो अर्जुन नहीं मारना चाहता था। कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बता रहे थे कि ये सब जगत, ये सब ब्रह्मांड नश्वर है, सत्य सिर्फ आत्मा है। तू इनको मार, ये आज न कल मेरे हाथों से मारे जाएंगे, काल के अभाव में आके ये मर जाएंगे। तो युद्ध कर, नहीं तो असत्य सत्य सत्य के ऊपर जीत करेगा, असत्य की जीत हो जाएगी और सत्य की हार हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा। अर्जुन तू खड़ा हो जा, तेरे ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है कि तू युद्ध करेगा और असत्य के ऊपर सत्य की जीत करेगा। ऐसे बार बार कृष्ण भगवान समझा रहे। यही वो भी श्लोक है समझाने का, क्योंकि अर्जुन अज्ञान में फंस गया था, कुरीतियों में, कर्मकांड में बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। इसलिए अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसा मारूं, कौरवों को। ये तो मेरे बंधु है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भी पिता है। धनुष्य छूटा था उसके हाथों से और प्रभु के चरणों में जाके आत्मा निरंकार परब्रह्म परमेश्वर को जो जानते हैं, वो जो आत्मा को जो जानने वाला है वो भी परमात्मा परमेश्वर है, वो योगी है। तो योगेश्वर को बोलते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे ज्ञान दे दो, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो ऐसे अलग अलग अज्ञान माधव को अर्जुन बता रहे थे। तो अभी श्लोक समझेंगे कि 12 अध्याय 2 श्लोक 12 क्या है। न त्वेवाह जातु नास न त्वनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्ववयामथा परम। न तो ऐसा है कि किसी समय में मैं नहीं था, ऐसा नहीं है कि किसी समय में मैं नहीं था और तुम भी नहीं थे, और ये राजा लोग भविष्य में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो हर एनी टाइम इधर ही है। सिर्फ उनकी शरीर नश्वर है, शरीर मर जाता है दोस्तों, आत्मा मरती नहीं है, ये शरीर है नश्वर। यही समझा रहे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान। क्यों? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, सत्य बात बता रहे थे। अर्जुन कर्मकांडों में बुरी तरीके से फंस गया था। यही ये श्लोक है। तो बार बार उत्साहित कर रहे थे अर्जुन को युद्ध करने के लिए, इसलिए ये श्लोक कृष्ण भगवान को बोलना पड़ा। और ये बात समझ में, तो ये हमेशा रहेंगे, और तुम भी हमेशा थे और मैं भी हमेशा था। सिर्फ ये जैसे शरीर वस्त्र बदल देता है, वैसी आत्मा शरीर बदल देती है। ये देख, इसके लिए कृष्ण भगवान ने उदाहरण के तौर पे सुदर्शन अपना उठाया और पितामह भीष्म को मारा। और मारने के बाद देख अर्जुन, उनके जो अंदर आत्मा है और एक निरंकार है, वो शस्त्र से नहीं मारी जाती है, वो शून्य है, वो निरंकार परब्रह्म परमेश्वर है। ये शरीर तो आज न कल मेरे माया के चक्कर में आके, काल के चक्कर में आके ये मर जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा मेरा स्वरूप है। जो आत्मा को जानता है वही आत्मा, आत्मस्थित मतलब जो आत्मा को जानता है वही शिव शंकर, वही कृष्ण, वही तुम, वही मैं बन सकते हैं। तुम भी कृष्ण बन सकते हो, तुम ही शिव बन सकते हो, लेकिन आत्मा को जानने की विधि समझ में आना चाहिए। और वो विधि वेदों से आती है, उपनिषदों से आती है, यथार्थ भगवद गीता से आती है, अष्टवक्र गीता से, अवधूत गीता से आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो यही अर्जुन को बच्चे की तरह समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में बहुत कचड़ा अज्ञान भरा था। उस टाइम भी बहुत कर्मकांड हो रहे थे, नहीं मान रहा था। तो इसीलिए ये अध्याय कृष्ण भगवान को बताना पड़ा, कि मतलब ज्ञान बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा है भाई। तो चलो, आज का श्लोक हो गया, तो कल मिल जाएंगे हम इसी टाइम पे। कंप्लीट 10 बजे रेडी रहना, हमारा अपलोड हो जाएगा वीडियो। हाँ, अभी कल अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 की वो विस्तार पूर्वक समझेंगे कल के डेट में। आज ये समझ में आए?
यही इसका अर्थ यही है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, वो एक शून्य है, निरंकार है, परब्रह्म परमेश्वर है। ये सारा जगत, ये सारा विश्व तो नश्वर है, बदलते रहता है, प्रकृति का नियम है कि बदलना। वैसे ही ये लोग आज न कल मरने वाले हैं, तुम भी मरने वाले हो, मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आने वाले हैं डबल। जैसे पानी हम पीते हैं, पानी पीने के बाद मूत्राशय के बाहर निकल जाता है, जब हम लघु शंका करते तो निकल जाता है, निकलने के बाद वो पानी भाप बन के आकाश में जाता है और आकाश से रिटर्न आ जाता है शुद्ध होके। वैसे आत्मा एक बार मर गई तो शुद्ध होके और आएगी, मतलब शुद्ध नहीं, सॉरी, क्योंकि आत्मा शून्य है तो उसको क्या अशुद्ध और शुद्ध है, वो तो एक निरंकार परब्रह्म परमेश्वर है। वैसे ही पानी की तरफ इधर उदाहरण लगता है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता है, वो एक शून्य है। जैसे आम की गुटली है, आम मालूम है ना, आम की गुटली अगर जमीन में अपन बो दिए तो हजारों आम आ जाते, आम मर गए क्या? वो नहीं। वैसे वो सब आत्मा अमर है। यही कृष्ण अर्जुन को बार बार बता रहे हैं इसी बारे में। ओके, अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज। ओके, हमारी यथार्थ गीता, हमारी बहुत इच्छा है कि हर घर में पहुँचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और आगे शेयर करना, समझे? क्योंकि सनातन धर्म को अपने को बढ़ाना है। सनातन धर्म सब जाति मानव के लिए अच्छा है। सनातन का मतलब है जो आत्मा को जानता है वो धर्म, और जो आत्मस्थित प्रज्ञ बनने को जो भी धर्म बोलेगा, कोई भी धर्म रहो, बुद्ध रहो, मुस्लिम रहो, जो भी आत्मा को जानने को बात बोलता है, शून्य को जानने की बात बोलता है, वही सनातनीय है। सनातनीय कोई जात नहीं है। सनातन का ये अर्थ है कि सत्य की खोज, आत्मा की खोज, बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो कल अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय भीम।